हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम जिन वचनों को सुनने वाले हैं वो थोड़ा बुद्धि के बारे में होगा। किसके बारे में? बुद्धि। और थोड़ा सा उसमें परमेश्वर का जो प्यार है, प्रेम है, ये दोनों चीजों को लेके आज हम बात करने वाले हैं। तो आप सुनने के लिए तैयार हैं? ओके। सबसे पहले हम बाइबल ग्रंथ इफिसियों की पुस्तक में जाएंगे, अध्याय 5 वचन 15 पढ़ेंगे। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 वचन 15 पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के सम्मान नहीं पर बुद्धिमानों के सम्मान चलो। बोला आमीन। ये बाइबल की सिक्वन है हमारे लिए। निर्बुद्धियों के सम्मान नहीं परंतु बोलो बुद्धिमानों के सम्मान। मेरे पीछे बोलो बुद्धिमानों के सम्मान, बुद्धिमानों के सम्मान चलो। बाइबल भी हमें सिखाती है ना। निर्बुद्धियों के सम्मान नहीं, बुद्धिमानों के सम्मान चलो। अब बुद्धिमानों के सम्मान आप चलोगे ना, सुनो ध्यान से, आप बुद्धिमानों के सम्मान आप चलोगे तो लोग है ना, कुछ लोग या 90% 95% आप अगर बोले ना तो भी चलेगा कि आपके साथ लोग जुड़ते हैं, है या ना? आप अगर बुद्धिमानों के सम्मान चलेंगे ना तो आपके साथ अच्छे से अच्छे लोग जुड़ते ही जाते हैं। 5-10% लोग रहते हैं जो जुड़ेंगे नहीं, आपके पीछे छुरी लेके बोलो ना जरा, पीछे ही लगे रहेंगे। बुद्धिमानों के सम्मान अगर हम चलेंगे तो आपके जीवन में अच्छे से अच्छे लोग, देखो आप विश्वासु हो, आप कौन हो? विश्वासु, विश्वास रखने वाले विश्वासी लोग हैं, तो आपके साथ है ना, परमेश्वर ने वादा किया है मैं तेरे जीवन में हमेशा भला ही करता रहूंगा। तो अगर परमेश्वर ने ये योजना किया है तो हम बुद्धिमानों के सम्मान चलने के लिए कोशिश करें। प्रेज द लॉर्ड। और है ना, विशेष करके ना हमें बिलीवर्स होने के बाद में ना बहुत दिमाग लगा के चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे एक दुष्ट शैतान है जो हमारे पीछे हाथ धो के लगा हुआ है, हाथ धोकर हमारे पीछे लगा हुआ है। तो विशेष करके बिलीवर्स लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को बहुत दिमाग से चलना पड़ेगा, नहीं तो है ना अच्छे से अच्छे रिश्ता भी टूट जाते हैं। समझ में आ रहा है? घर में भाई बहन का रिश्ता बोलो, बहन बहन का रिश्ता बोलो, या पति पत्नी का रिश्ता बोलो, या बच्चे और माँ बाप का रिश्ता बोलो, या सासू और सास और बहू का रिश्ता बोलो, या कौन ससुर और जमाई या बहू, तो है ना शैतान हमेशा बिलीवर्स लोगों के पीछे हाथ धो के लगा हुआ है। इसलिए जब कभी मैं कहीं पे जाता हूँ मीटिंग में, कई बड़े बड़े पास्टर लोग या बड़े बड़े वकील लोगों के साथ, वहां पे बहुत बार मुझे सुनने को मिलता है कि आज ज्यादा से ज्यादा केस जो है, केस म्हणजे काय हिंदी मध्ये, इंग्लिश मध्ये केसेस म्हणजे काय, मॅटर कळत आहे? ते ख्रिश्चन लोकांचं न्यायालयामध्ये आहे। कळत आहे? किती लोकांना कळत आहे? सुन के लो, ज्यादा से ज्यादा आज केस क्रिश्चियन लोग बताते हैं कि बिलीवर्स लोगों का केस पेंडिंग पड़ा हुआ है कोर्ट में। क्यों? बोलो ना। बुद्धि से चलता ही नहीं आजकल, बुद्धि से
बहुत कम चलते हैं, नहीं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, चलते हैं पर बहुत कम बुद्धि से चलते हैं। हालेलुया। बहुत कम लोग बुद्धि से चलते हैं कि अगर मैं बिलीवर्स हूं तो मुझे मेरा घर टिकाना है, मुझे मेरा परिवार टिकाना है, मेरा संसार टिकाना है, पति पत्नी में एक प्रेम लाना है, बच्चे में और माँ बाप में एक प्रेम लाना है। तो सबसे पहले बाइबल में पौलुस कहता है निर्बुद्धियों के नहीं पर बुद्धिमानों के समान चाल चलो। कैसे चाल चलो? बुद्धिमानों के समान चलो। तो हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो नाता है, वो मरते दम तलक टिकेगा। अब नाता बोले तो सिर्फ शादी का ख्याल मत करना। हालेलुया। नाता बोले तो, रिश्ता बोले तो शादी के पति और पत्नी का ही रिश्ता है, बाकी रिश्ता है नहीं। ऐसा मत सोच। क्यों? माँ बाप का रिश्ता बच्चे के साथ, बच्चों के रिश्ता माँ बाप के साथ, सासू और ससुरा का रिश्ता बहू के साथ, ये सब रिश्ता ही है ना। परिवार टिकाने के लिए, एक बिलीवर जीवन टिकाने के लिए ना बुद्धि लगाना बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? आज बहुत से लोगों को पता है आज पास्टर सिस्टर का शादी का सालगिरह है। तो हमने भी जो हमारा जीवन जिया ना बहुत बुद्धि के साथ जिया है। आपने देखे होंगे कि नई नई शादी या बिलीवर्स लोगों की शादी, क्रिस्ती लोगों का शादी कुछ ही साल टिकते हैं, ऐसे भी मैंने देखा है। समझ रहे हो? आपने देखा का नाही मुझे नाही पता, तुम्ही पाहिलं का नाही मला माहित नाही, पण मी पाहिलेलं आहे बरंच माझ्या प्रिया। कळत आहे? ज्यांनी मला देवामध्ये आणलं, जिसने मुझे प्रभु के पास लेके आया, थोड़े दिन बाद में उसने शादी किया, उसका भी रिश्ता आज टूटा हुआ है। 2 लड़की है उसको, कितना टूटा हुआ है। आप समझ रहे हो? औरत एक तरफ, वो एक तरफ, बच्चे एक तरफ। तो ऐसा जिंदगी बिलीवर्स लोगों के जीवन में या ऐसा वक्त आने न पाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बुद्धि से चलना पड़ेगा। बुद्धि से चलना पड़ेगा, है ना। माँ बाप ने बच्चों को संभाल के ले, बच्चों ने माँ बाप को संभाल के ले, पति ने पत्नी को संभाल के ले, और पत्नी ने बोला कि जरा जोरा समझ रहे हो? हाँ, जिंदगी में ऐसा कुछ हादसा हो जाता है कि कभी कभी अपने को ही हम खो बैठते हैं, है ना। वो बात अलग है, वो बात अलग है। कुछ ऐसा हादसा हो गया जिसकी वजह से नहीं का बच्चे या पति या बहू या ससुर जो है वो चला गया, वो सब बात अलग है। पर बिलीवर्स लाइफ में अगर हमें हमारा जो रिश्ता है घर के साथ, चर्च के साथ, सेवक सेविका के साथ, सिस्टर के साथ, आंटी के साथ, अंकल के साथ अगर हमें बनाए रखना है तो हमें बुद्धि लगाना बहुत जरूरी है। और मैं तो हमेशा कहता हूं जितना हो सके अच्छे लोग गमाना नहीं है, गवाना नहीं। क्या नहीं करना है? जेवढा होईल तेवढा चांगले लोक गमू, त्यांना धरण्याचा प्रयत्न करा, त्यांच्या संगती राहण्याचा प्रयत्न करा। चांगले लोक बरं का, नाही तर पास्टरने शिकवले लोकांना धरून राहा, लोकांना हे शिकवले। पास्टरच्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या दिवशी चांगले लोक धरून राहा, ते तुम्हाला चांगला मार्ग शिकवतील। बुद्धिमानों के संग चल तो तू भी बुद्धिमान होगा, ऐसा नीति सूत्र में लिखा हुआ है, नीति वचन में लिखा है। बुद्धिमानों के साथ चल तो तू भी बुद्धिमान लोगों के साथ उठना बैठना, बुद्धिमान लोगों के साथ या बिलीवर्स लोगों के साथ, अच्छे प्रभु के भय में चलने वाले लोगों के साथ उठोगे बैठोगे तो तुम भी अच्छे ही बनोगे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? समझ रहे? प्रभु तो छोड़ो, प्रभु का प्यारी अगापे प्रेम है। हालेलुया। क्या है? अगापे प्रेम है।
अगापे प्रेम किया उसने, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया। मुझे लगता है यशायाह का एक वचन पढ़ ही लेते, चलो यशायाह है ना 43 निकालेंगे हम, 43 वचन 4 पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक। अध्याय 43 वर्ड 4, चलो पढ़ेंगे। यशायाच्या पुस्तकात काढा 43 त्यातलं 4 वचन वाचा। तू माझ्या दृष्टीने अमोल आहेस, तू मोठ्या योग्यतेचा आहेस व मी तुझ्यावर प्रेम करतो, म्हणून तुझ्याबद्दल माणसे व तुझ्या जीवाबद्दल राष्ट्रे मी देईन। आमेन। जोर से बोला आमेन। आमेन। अगर आपके हाथों में ताकत है तो जोर से ताली बजा दो यीशु के लिए, यीशु के लिए, यीशु के लिए, यीशु के लिए। बोलो जोर से आमेन, बोलो हालेलुया। अब सुनो यशायाह की पुस्तक है ना 43 वचन 4। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। मेरी दृष्टि में तू अनमोल, बोलो अनमोल, बोलो अनमोल। मराठीमध्ये काय म्हटलं अनमोल? अमोल, अमूल नाही का, अमोल तू कळत आहे? अनमोल ठहरा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल ठहरा है। हेलो, आज एक बात यहां से सीख के ध्यान से सुन के जाना, परमेश्वर के दृष्टि में आप अनमोल हो। आमीन। लोग आपको कौन से दृष्टि से देख रहे आप छोड़ दो। हेलो, बोला हालेलुया। आज है ना लोगों को अपने नाम, अपनी प्रतिष्ठा, अपने या लोगों के देखने का दृष्टिकोण जो है उसके ऊपर है ना बहुत ख्याल रखना पड़ता है ना। कभी कभी अच्छा से अच्छा नाम, अच्छे से अच्छे नाम, अच्छा जो नाम कमाया हुआ है उनको तो बहुत क्या बोलते हैं संभाल के चलना पड़ता है ना। कई लोगों के नजरों में मेरा नाम खराब नाम है ना। वैसे भी बोलने जाऊं तो कौन सा हम धर्मी है? कितने तो पाप कर करके यहां तक आए हैं ना। तो भी आज परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर आपको उस दृष्टिकोण से देख रहा है कि वो आपके लिए क्या बोल रहा है। देखो परमेश्वर के देखने का दृष्टिकोण कैसा है। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। बोलो प्रतिष्ठित, बोलो प्रतिष्ठित। हिंदीमध्ये काय म्हटलंय? वेगळा शब्द आहे ना। प्रतिष्ठितला काय म्हटलंय? माझ्या नजरेत तो अनमोल आहेस आणि मोठ्या योग्यतेचा आहे। हा, हिंदी में प्रतिष्ठित आणि मराठीमध्ये योग्यतेचा। बोला योग्यतेचा। आपला हात वर करून म्हणा बरं गोडीने, योग्यतेचा। मी योग्यतेचा आहे, मी अनमोल आहे। तर आता तुम्ही ठरवा, तुम्ही जर देवाच्या नजरेत अनमोल आहात, देवाच्या दृष्टिकोनामध्ये तुम्ही अनमोल आहात आणि योग्यतेचा आहात, तर तुम्ही तुमच्या जीवन जगत असताना, बिलीवर्स जीवन जगत असताना आपल्या नावाचा खराबी कधीच होऊ देऊ नका। है ना। आज नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, है ना, इज्जत के लिए लोग कितना क्या बोलते उसको, जपते, मतलब संभालते है ना। तो आप भी बिलीवर्स हो ना। प्रभु के नजरों में आप क्या हो? तो संभालो, तो वो उसकी नजरों में, उसके दृष्टि में आप तो अनमोल हो। कैसे हो? अनमोल हो।
हम भी सिखाते हैं ना बच्चों को, बुद्धिमान बन, अनमोल बन, कीमती बन। चार लोग तुझे सलूट मारे, क्या मारे? क्या बोलते का बच्चे का? मूर्ख बन, कभी सुधर ही मत तू, ऐसा बोलते क्या? नहीं बोलते। हालेलुया। हालेलुया। क्या है हम? अनमोल। हाँ, अनमोल है, कीमती है। यस। सुनो, आप अगर सोना बेचने वाले के पास आप गए, ज्याला आपण मराठीमध्ये सोनार म्हणतो, ठीक है, उसके पास अगर आप गए तो आपने समझो 1 ग्राम, फक्त 1 ग्राम सोनं आणलं. तुम्ही बाजूवाल्याला दाखवलं, बघ मी 1 ग्राम सोनं विकत आणलं. मग तो ते 1 ग्राम सोनं पाहून तो असं म्हणेल का? नाही, सोनं नाहीये. बरं ठीक आहे, त्याने जरी असं बोललं, परत दुसऱ्या दिवशी कदाचित तुम्ही जाल आणि किती ग्राम आणणार? समजा 2 आणणार किंवा 5 ग्राम आणलं किंवा 1 तोळा आणलं. किती? हाँ, 1 तोले लेके आए. तो ये 1 ग्राम और एक दोनों, 1 ग्राम और 1 तोला दोनों सोने अगर उसके सामने गए, ये 1 ग्राम है, ये 1 तोला है, तो अगर उसने ऐसा बोला, या मैं तो बोलता हूँ वो ऐसा बोल ही नहीं सकता. 1 ग्राम भी वो जो है ना, वो भी सोना ही है, और 1 तोला जो है वो भी सोना को सोना ही बोलते ना, भले वो 1 ग्राम हो, बोलो बोलो जोर से, 1 तोला हो, सोना. हाँ, ये कम ही बोलते हैं, इसको थोड़ी आप बोलते ये सोना नहीं है, उसको भी सोना ही बोलते हैं. 1 ग्राम को भी सोना, 1 तोला का भी सोना, 10 तोले को भी सोना, 2 ग्राम को भी सोना ही कहते हैं. उसी तरह प्रभु के नजरों में भले आप छोटे हो बड़े हो, आप अनमोल हो. हालेलुया. बजाओ परमेश्वर के लिए ताली. आप सोना हो, आप छोटे हो बड़े हो नए हो कैसे भी हो, परंतु परमेश्वर के दृष्टि में आप सोना से भी बढ़कर हो. तो भाई अपने आप को संभालो, इज्जत को संभालो. बिलीवर्स लोगों में भी कुछ क्रिश्चियन इज्जत है क्या? नहीं, क्रिश्चियन इज्जत ना जगात नाही, जगाचा इज्जत कदर नाही. आता ख्रिस्ती इज्जत आहे ना, देवाच्या दृष्टीत तुमचा इज्जत आहे हो, किंमत आहे, किंमत आहे. हालेलुया. मेरी दृष्टि में तो अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है. कैसा ठहरा है? मान. पता है ना, आज दुनिया में अगर अच्छे अच्छे काम किए ना, लोग है ना बख्शिश देते. क्या देते? फूलों के बड़े बड़े गुलदस्ते लेके आते. क्या लेके आते? और क्या बोलते? सर जी आपने बहुत अच्छे काम किए, मेरे तरफ से आपका मैं स्वागत करना चाहता हूँ. ये लो फूलों के गुलदस्ते, ये लो कुछ तो भी गिफ्ट, कुछ तो भी बख्शिश ला के देते. और हम भी खुश हो जाते. फूलों के गुलदस्ते है ना, मान सम्मान, फूलों के हार पहनाते. ज्यादा पैसा रहा तो सोने के भी हार पहना देते, और पैसा रहा तो पैसे के ही हार पहना देते. कभी कभी थोड़े दिन बाद में वो प्रतिष्ठा, वो मान, वो योग्यता, वो फूलों के गुलदस्ते क्या हो जाते हैं? बोलो, मुरझा जाते हैं. जोर से बोलो ना, हिंदी कळत आहे ना? काय होऊन जातो थोड्या दिवसाने? कभी कभी मैं न्यूज में देखता हूँ, हमारे पंतप्रधान मोदी जी यूपी में जाते, एमपी में जाते, और उनके लिए बड़े बड़े हार लेके आते. वो क्रेन आहे ना, क्रेन काय म्हणते, क्रेन नाही असं, हा जेसीबी, त्या जेसीबीने असं लटकून लटकून ते हार स्टेज पर्यंत जेसीबी घेऊन जातात. आणि तिथं मोठे मोठे नेता लोक थांबतात, आणि ते मोठा हार एकदाच 10, 15, 20 लोकांना एकच हाराने कव्हर करून टाकतात. आणि मोदीजी निघून जातात. हार तर घेऊन जात नाही, हार तो लेके नहीं जाते यूपी से एमपी से, वहीं पे हाँ
फिर वो क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। मुरझा जाता है, वो उतना ही पुरता है। पर परमेश्वर के नजरों में आप प्रतिष्ठित रहोगे तो आपको न मुरझाने वाले हार दिया जाएगा। कभी मुरझाएंगे नहीं। वो फूलों के गुलदस्ते, वो बख्शिश, वो हार, सब कुछ, वो माला परमेश्वर आपको ऐसा देगा कि कभी भी मुरझाएंगे नहीं। नहीं। तो ऐसा काम करना भी है ना। Yes. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. और अगला शब्द क्या कहा है? मैं तुझसे प्यार करता हूँ। बराबर है? हाँ। है या ना? चलो पढ़ ही लेते, नहीं तो बोलेंगे पास्टर फेंकते बहुत आजकल। चला। और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। आमीन। क्या रखता है? प्रेम। हाँ, क्या रखता है परमेश्वर? प्रेम। हाँ, उसीलिए ना बेटा दे दिया। क्या दे दिया? हाँ, कौन दे दिया? बेटा। बेटा दे दिया। हम देते क्या आजकल उठा के किसी को भी बेटा? हाँ, बेटी हम देते क्या? हजार बार सोचते हैं मैंने बेटा, मैं अगर बेटा दे दूं तो मेरा क्या होगा? कितने लोग समझ रहे? परमेश्वर प्यार रखता है आप सभी से। क्या करता है? प्यार करता है। मैंने मंगलवार को एक बात बताया था, शायद कुछ लोग नहीं थे। एक प्रेमी और एक प्रेमिका बारिश में जा रहे थे एक रोड पे से, और वहीं से एक पास्टर आ रहे थे नाचते नाचते बारिश। कैसे? नाचते नाचते। है ना, बारिश का आनंद ले रहे थे पास्टर। नामी पास्टर थे, गांव के कुछ लोग पहचानते थे। और पास्टर बारिश का मस्त आनंद ले रहे थे, ऐसा ऐसा नाचते, पैरों को हिलाते। तो एक प्रेमिका आनी, प्रेमी वहां से जा रहे थे। पास्टर का पैर इतना जोर से उठा के बारिश में उन्होंने छलांग मारे कि पूरे चिकल प्रेमिका के कपड़े में, मुंह में उड़ गया। और प्रेमी बहुत गुस्सा आया उसको, और जाके पास्टर को एक चाटा मारा। क्या मारा? चाटा। कुछ लोग पीछे से देख रहे थे, कुछ लोग पहचानते थे पास्टर को। अरे पास्टर, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोनों जो प्रेमी और प्रेमिका आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद में थोड़ा आगे जाके प्रेमिका का पैर फिसल गया। इसका? प्रेमिका का इतना जोर से पैर फिसल गया लड़की का कि लड़की सामने पत्थर में उसका सिर गया, जगह पे मर गई। जगह पे मर गई। ऐसा घटना होता है कभी कभी। थोड़ा सा भी लोग है ना गिर गए या थोड़ा सा कुछ अगर लोग जगह पे चले जाते, सिर पे जोर से पत्थर लगा, बारिश का फिसलना, चिकल का फिसलना, उसने तो इतना जोर से लगा कि मर गई। क्या हो गई? मर गई। कुछ लोग गए और देखिए तो मर गई। आए पास्टर को बोले, पास्टर तुमने कुछ तो भी मंत्र मारा होगा, प्रार्थना किया होगा। पास्टर मंत्र कुछ नहीं मारते हैं क्या? ना पास्टर किसी को श्राप देते, पास्टर सहन करके लेते हैं। और पास्टर का जो खुदा है वो कभी कभी बदला लेता है। आया ना? आया ना? तो गए, लोगों ने बोले नहीं तुमने कुछ तो भी प्रार्थना किया होगा। तो बोले नहीं। तो पास्टर ने लोगों को एक प्रश्न पूछा। क्या पूछा? प्रश्न। देखो, प्रेमी ने मुझे क्यों मारा, लड़का ने मुझे क्यों मारा? तो लोगों ने बोले कि वो लड़की से प्यार करता था, तुमने लड़की के ऊपर चिकल उड़ाया, उसके लिए लड़का ने तुमको मारा, क्योंकि वो उससे प्यार करता है, लड़की से प्यार करता है। तो बोले उसी तरह जैसा वो उस लड़की से प्यार करता है ना, वो प्रेमी उस प्रेमिका से प्यार करता है ना, उसी तरह मेरा भी कोई प्रेमी ऊपर बैठा है। मेरा भी कोई प्रेमी जो आज वचनों के द्वारा बोलता है, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। प्रेमी ने प्रेमिका के बारे में कुछ सहन करके नहीं लिया, उसको मार दिया। तो आज प्रभु कैसे सहन करके लेगा?
प्रभु कैसे सहन करके लेगा। क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 16 में कहा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने बेटा दे दिया। हालेलुया। ये दुनिया में प्रेम प्रेमिका सब एक दिन चले जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर एक जो प्यार करने वाला खुदा है वो आज भी आपसे प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है, तू मेरे दृष्टि में अनमोल है, मैं तुमको प्रतिष्ठित है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हाँ, खुश नहीं हो? पास्टर क्या करूं, परमेश्वर प्यार भी करता होगा ना, तो मेरे घर वाले प्यार नहीं करते, मेरा बेटा प्यार नहीं करता, मेरी बहू प्यार नहीं करती, मेरी सासू मुझसे प्यार नहीं करती। करेगी, करेगी बेटा, बहू भी करेगी और हाँ, तो पहले प्रभु में तो बढ़ो। पहले जो सच्चा प्यार करता है ना, जो अच्छा, जो कभी न मरने वाला, जो प्रेमी हमारा जो ऊपर बैठा है ना, उससे आप भी प्यार करो ना। उसने कहा है, तुम दुल्हन हो, हम कौन है? प्रेमिका। कौन है? हमारा प्रेमी कहाँ बैठा है? नहीं, बगल में बैठा है, नहीं, बाजू वाले घर में मेरा चक्कर चल रहा है। क्या चल रहा है? हाँ, प्रभु के प्यार में इतना जागरूक बनो, इतना जागरूक बनो। कभी कोई लड़की ने अगर किसी लड़का को आई लव यू कहती ना, अंदर जितना भी सोया हुआ जानवर है ना, सोया हुआ जानवर बोले तो दिल, धड़कन, नस, नाड़ी, खून, 20 साल से सोया हुआ सब अंदर के 1 सेकंड में जग जाते अगर किसी लड़की ने आई लव यू कह दी या लड़का ने कह दी। रात भर नींद नहीं आती। कळत आहे? नाही तर तुम्ही मंडल पासून तुम्ही अनुभव घेऊन पाहिजे का? नाही हो, असं जगामध्ये आपल्याला कळतं ना प्रियानं, आमचं तसं काही नाही बरं का. आज लग्नाचा वाढदिवस आहे, मग थोडंफार बोलतो, काहीतरी बोलतच कारण की तुमच्या समोरच आमचं जीवन उघडं आहे. हा, लग्नाचा आधी पण आणि लग्न शादी के पहले भी आप लोग के सामने हमारा जिंदगी खुली हुई किताब के समान है। शादी के पहले हमने कभी आई लव यू करते नहीं बैठे हैं क्या? जो नए आए उनको भी थोड़ा सीखना चाहिए। समझ रहे? पास्टर तुम्हाला कसं कळलं? रात्रभर झोप येत नाही। ये दुनिया की रीत है, ये दुनिया के कुछ चाल चलन है। जब भी नया नया प्यार होता है, आई लव यू कहती ना, अंदर का सोया हुआ सारा जग जाता है, रात भर नींद नहीं आती, दूसरे दिन फिर और हिट हो जाता है अंदर का धड़कन, फूट। अब क्या होगा आगे? तो बिलीवर्स लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अंदर का जितने भी चीज जब जागेंगे तो एक ही प्रेमी ऊपर बैठा है, उसके लिए जागना चाहिए, इसके लिए तो कब और इसके लिए जाना, इसके लिए म्हणजे जगातलं प्रेम असं, उसके लिए कब। इसलिए पौलुस कहता है, निर्बुद्धियों के सम्मान नहीं, बुद्धिमानों के सम्मान चलो। कैसी चाल चलना चाहिए? हालेलुया। आज 8 साल है हमारे शादी का, हो गया। बुद्धिमानों के जैसे जीवन जिया है हमने, संभाल के लेते हैं, थोडंफार आता सांगायला हरकत नाही। हालेलुया। कधी मी चुकलो, कधी ती चुकली, आम्ही सांभाळून घेतो, सॉरी पण म्हणतो नंतर, आणि प्रार्थना पण करतो रात्री, देवप्पा आम्ही काय एकमेकांना बोललो असेल, कदाचित भांडण लागून जातो, बरोबर आहे का नाही? हा, आम्ही सॉरी म्हणतो, प्रार्थना करतो, ओके, परत जैसे थे बोला हालेलुया। तो ऐसा करोगे, बुद्धिमानों के समान दिमाग लगा के चलोगे
तो बच्चे टिकेंगे, बहू टिकेंगे, सासू टिकेगी, रिश्ते टिकेंगे, है या ना? नहीं तो लात मार के हाँ चांगला अनुभव आहे. हालेलुया. बुद्धिमानों के समान चलो. मैं छोटा था, गांव में मैं छोटा था, स्कूल पढ़ता था, तो हमारे बगल में एक घर था. जोर से बोला हालेलुया. हाँ, कभी कभी ना ठंडा गिर जाता है ना, तो चिल्ला के जरा क्या करना चाहिए, जागरूक. मैं छोटा था तो हमारे बगल में एक लड़का था, घर था, एक छोटा बच्चा था, मेरे से बड़ा था, वो बड़ा क्लास में पढ़ता. तो वो है ना बुद्धू था. कैसा था? बुद्धू. बुद्धू म्हणजे काय हो? डोकं कमी होतं त्याला, शिक्षणात फार कमी होतं, माझ्यापेक्षा मोठा होता थोडा. तो उसकी माँ है ना उसको बोलती थी हमेशा, अरे सामने देख, सामने के घर में रानी को देख, रानी कितना पढ़ाई में आगे है, तो है ना रानी को देख और सीख. क्या बोलती थी माँ उसको? हाँ, राणीकडे बघ आणि सीख, तिला बघून सीख. तो है ना तिच्याकडे बघ. और ये है ना आखिर साल में फेल हो ही गया. फेल हो ही गया. जब रिजल्ट आया ना फेल हो गया. तो माँ ने बोलाई, ए ये इकडं तुझा रिजल्ट बघ. कसं काय झालं असं? माँ तूने तो बोली रानी को देख. म्हणजे रोज सुबह खिड़की में आती थी, रोज सुबह तो बाल ऐसी ऐसी करती थी, ऐसी ऐसी करायचं. बाल और गाल को देखते बैठा, बाल और तो हो गए फिर. तो अरे मूर्ख, देखो रानी को देख बोले तो उसके दिमाग को देख, उसके चाल चलन को देख, वो देखने को बोली थी मैं. माँ तूने तो बोली रोज तू रानी को देख, रोज तू बघ ती राणीकडे बघ, बघ ती राणीकडे बघ, तू रोज बघ तिच्याकडे. म्हणून कधी कधी आपण डोकं काय देतोय लोकांना, आपल्या घरच्यांना, त्याच्याकडे पण लक्ष देणं गरजेचं आहे. नाही तर लेकर आहे ना आपलंच उल्लू बनवते, आपल्यालाच. समझ रहे हो? अभी दोस्त किस न माँ न बेटा बोलने में गलती हो गया. माँ ने क्या बोली? रोज सुबह उठता था, रानी आती थी खिड़की में और देखता था गालों को आणि बालों को. हो गया फिर लास्ट में हो गया. और तुम्ही असं करू नका बिलीवर्स लाईफ मध्ये, रानी को देख. हा कळत आहे? रानी को देखते रहोगे तो सेवा कब करोगे? राजा को देखते रहोगे तो बोला ना पुढचं. वो जो एक राजा बैठा हुआ है प्रेमी ऊपर, उसको देखो. हालेलुया. कितने लोग बोल रहे हैं आमेन? हा. आणि शिकवताना लेकरांना आजपासून चांगलं शिक, नाही तर म्हणतात राणीला बघ, पिंकीला बघ, आणखी हेच. आपण काय डोकं देतोय लेकरांना? राणीला बघ, रोज बघ राणीला. हालेलुया. आणि शिक. आणि काय शिक? शाळेत शिकू नको, प्रेम करायला शिक. हालेलुया. मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, मैंने तेरे लिए प्राण दिया है, ऐसा परमेश्वर कहता है. हालेलुया. हालेलुया. कितने लोग समझ रहे? बहुत प्यार करता है वो. हाँ, पूर्ण करूया वचन, पूरा करेंगे वचन. यशाया
हाँ 42:4 में है हम। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। और मैं, हाँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को, किसको? परमेश्वर क्या कह रहा है आज आपको पता है? मैं तेरे कारण, तेरे लिए मनुष्य को दे दूंगा। कौन से मनुष्य को देता है परमेश्वर? देव म्हणतो मी तुझ्या, मराठीमध्ये काय वाच तेवढंच, म्हणून तुझ्याबद्दल माणसे व तुझ्या जीवाबद्दल तुझ्याबद्दल माणसे माणसे, तेरे लिए मैं मनुष्य को दे दूंगा। क्यों? ऐसे भी घर में कब देंगे दिमाग खाने वाले, इसका संभालो उसका लफड़ा, उसका संभालो उसका लफड़ा, ऐसे भी जिंदगी कुछ लोग जी रहे हैं। हाँ, चर्च में आए, फिर प्रभु कहता है मैं तुझे मनुष्य दे दूंगा, मैं तुझे लोक दे दूंगा। कोणते लोक देणार आहे देव माहिती? चांगले लोक, जे तुम्हाला शिकवतील, आत्म्यामध्ये मोठे करतील, आपको बढ़ाएंगे, आपको सिखाएंगे, आपको आत्मा में बलवान करेंगे। हालेलुया। तेरे प्राण के बदले राष्ट्र राष्ट्र के लोगों को दे दूंगा, तेरे लिए लोग दे दूंगा और तेरे प्राण के लिए राष्ट्र राष्ट्र के लोग दे दूंगा। हालेलुया। यूसुफ कहाँ गया था? मिस्र में। यूसुफ कहाँ गया था? योसेफ कुठे गेला? मिस्र में। हालेलुया। अपने देश से दूसरे देश में चला गया था। बाइबल में लिखा है मैं तेरे प्राण के बदले, भाइयों ने उसके प्राण लेना चाहा, पर एक मिस्र का फारो राजा उसके प्राण के बदले में परमेश्वर ने दे दिया। हालेलुया। समझ रहे हो आप? यूसुफ कहाँ गया? दूसरे देश में, दूसरा राष्ट्र में गया, पर वो राजा ने उसको नहीं मारा, उसने उसका प्राण बचाया। अपनों ने क्या किया? अपने भाइयों ने क्या किया? 11 भाइयों ने खड्डे में डाल दिए, वहां मर गए बोल दिए। डैडी को जाके बोले मर गया यूसुफ, जिसे तू बहुत प्यार करता है, रंग बिरंग कपड़ा शर्ट जगह देता है ना, वो मर गया। हालेलुया। आप मुझे बताओ, वो भी तो इंसान था ना, यूसुफ भी। वाचलंय ना बाइबल मध्ये, योसेफाबद्दल लिहिलेलं आहे बाइबल मध्ये, उसी को हिंदी में यूसुफ कहा गया है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, पराए गैर लोग जब जख्म देते हैं ना तब कुछ नहीं लगता है, आया ना? दुख नहीं होता है आपको। दुख कब होता है? जब अपने ही, बोलो बोलो जोर से, हाँ, जब अपने ही अपने को गम देते ना तो वो दुख बहुत बड़ा होता है। हया ना? हया ना? एक व्यक्ति बस से जा रहा था, बिना कारण बस के अंदर के व्यक्ति ने उसे पकड़ के मारे, बिना कारण। हाँ, तुम्हें धक्का मारा, लेडीज ऐसा वैसा गलत आरोप लगाए और मारना शुरुआत की। वो वहां से उतरा बस से, कपड़ा वपड़ा ठीक किया, कलर वालर ठीक किया, घर पे चला। कहाँ चला गया? उतर के घर पे जाके बताया आज मुझे बस में कुछ लोगों ने मारे। बड़ा भाई ने उसको एक चाटा मारा। क्या मारा? चाटा म्हणजे काय? झापड। हाँ, तूनेच कुछ किया रे, तूनेच कुछ गलती किया बोल के लोगों ने तुझे पकड़ के बस क्या करना। दूसरा भाई आया, उसने भी मारा। पता है भाई भाई का जमता है। एक भाई देखते रहता दूसरे को कब घर पे से निकल के जाए। आया ना? ऐसा परिस्थिति हो चुका है आज। आया ना? बिना कारण मारे। आपको पता है वो व्यक्ति नाराज होके, वो भाई जिसको मारा गया, सोचा कुछ देर, यार उन्होंने मारे ठीक है, बिना कारण मारे, ये भी मुझे मार रहे, मैं बता रहा हूं इनको कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ या मुझे मारे पकड़ के, मैं अपनों को बता रहा हूं, अपने भी मुझे, बोलो बोलो,
बोला ना जरा जोरात. परक्याने मारलं ठीक आहे, कसं तरी करून बाबा ते आले गेले, ते बसवाले कोण होते काय गेले निघून, आपलं इज्जत आपल्या ठिकाणी. घरच्यांनी मारलं तर इज्जत, बोला ना पुढचं. लोग बाहर के मारेंगे ना तो उतना गम नहीं होती दिल में. अपने जब मारते हैं ना, यूसुफ को अपनों ने मारे, यूसुफ को अपनों ने मारे, पर पराये ने बचाया, पराये राजा ने बचाया. अपनों ने खड्डे में डाल दिया, नहीं मर जाए, मरे नहीं बोल के बेच दिया, लास्ट में मरा नहीं बोल के बेच दिया. आया ना. लास्ट में इस व्यक्ति ने क्या किया, अरे उन्होंने मारे ठीक है, क्या चले गए, क्या उनके सामने कब मैं दिखाई थोड़ी दूंगा अभी इसके बाद, अपना इज्जत अपने पास. पर अपनों ने जब मारे तो इसने अपना जिंदगी खत्म कर दी. क्या कर दिया, जीव देऊन टाकलाय. कळत आहे, बोला आमीन. तो ध्यान से सुनना, ये दुनिया है, ये दुनिया में तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारे दृढ़ता को मारने के लिए बहुत लोग आएंगे. प्रेज द लॉर्ड. पर इस घर में, इस चर्च में कोई तो भी है तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा प्रेमी, जो तुम्हें मारेगा नहीं, वो तो खुद मरा. हालेलुया. वो तो खुद मरा. कितने लोग विश्वास रखते हो? ध्यान मेरे तरफ दो. विश्वास रखते हो? हालेलुया. यूसुफ का मन नहीं टूटा होगा क्या? टूटा होगा, पर कुछ तो भी योजना परमेश्वर बनाता है, जिसे करके उसके लोग, उसके भाई, यूसुफ के भाई, उसके पिताजी जीवित रहे. मिस्र देश में वो क्या हो गया? प्रधानमंत्री हो गया. क्या हो गया? हालेलुया. वो आपके प्राण के बदले राष्ट्र राष्ट्र के लोग दे देंगे. कौन देगा? कौन देगा? प्रभु. राष्ट्र राष्ट्र पहचानेंगे. उसके लिए परमेश्वर के प्यार में तो डूबो.